Hello students, how are you? I hope you all are doing well. तो आज हम क्लास 11th का प्री बोर्ड अकाउंटेंसी का पेपर है वो डिस्कस करेंगे। आपको एज इट इज ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी प्री बोर्ड देने वाले हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हमने और भी जो क्वेश्चन पेपर है ऑलरेडी डिस्कस किए आप लोगों के साथ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट नोट्स से रिलेटेड और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पे शेयर की जाए वो आप तक टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो आज हम क्लास 11th का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 3 आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा और 80 मार्क्स होंगे। तो ये जो पेपर है आपका इंग्लिश और पंजाबी दोनों में ही है, यानी कि अगर आपका इंग्लिश मीडियम है या फिर पंजाबी मीडियम है किसी भी स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। तो सभी स्टूडेंट साथ साथ में इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। जैसे सबसे पहले तो फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी पूछ रखा है, तो मैं साथ साथ में आंसर जो है वो टिक कर रही हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स भी इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से बहुत ही ध्यान से सोल्व कीजिएगा। स्टार्टिंग में आपको MCQs बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी स्टूडेंट को इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से सभी स्टूडेंट इन्हें रीड कीजिए। तो बिल पेएबल इज ए टाइप ऑफ लायबिलिटी, ये होती है बेटा आप लोगों की करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम में हाइब्रिड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होता है। आगे है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड। सभी स्टूडेंट साथ साथ में इसके जो आंसर है वो भी टिक करते चलिए ताकि आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो वीडियो देखते देखते ही हो जाए। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इस पेपर को सोल्व कीजिए। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पता, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपकी हर पॉसिबल हेल्प की जाएगी। और अगर आपको इस पेपर का सोल्यूशन भी चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो PDF आप लोगों के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर की जा चुकी है। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको फर्स्ट कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट PDF है, क्वेश्चन पेपर है, नोट्स है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, सब कुछ शेयर किया जाता है आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, तो सभी स्टूडेंट जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अकाउंटेंसी का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ही स्टूडेंट्स को अकाउंटेंसी लगता है। तो सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप पे जरूर जुड़िए ताकि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सके। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, 2 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये देखिए आपके स्टार्टिंग का चैप्टर ही है, आप बहुत इजीली कर पाओगे। व्हाट इज डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। तो डुअल एक्सपेक्ट होते हैं कि आपके हर एक अकाउंट के एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट भी होगा। और यहाँ पे आपको इसकी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्री मान के चलिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन 101 मार्क्स को देखने को मिलेगा। आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल आप लिख के ले लीजिए, एक तो BRS से, एक ट्रायल बैलेंस से और एक अकाउंटिंग इक्वेशन से। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनके बिना कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपको अकाउंटेंसी का पेपर मिले। आपको अकाउंटेंसी के पेपर में ये तीनों क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस बताइए। देखिए ट्रेड डिस्काउंट है विदाउट कैश दिया जाता है, मतलब जो स्टार्टिंग में ही जो सेलर है वो प्रोवाइड कर देता है, जबकि कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। आप सभी स्टूडेंट साथ साथ में इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व भी करते चलिए ताकि आपको बाद में इसकी जो प्रैक्टिस है वो बार बार नया करनी पड़े और आप आराम से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर पाए। देखिए मैंने आपको बोला था आपको BRS से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बैंक रिकंक्लूजन स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपके सामने है। एरर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे एरर ऑफ ओमिशन क्या है,
ये आपको पता होना चाहिए। सस्पेंस अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए कि जब डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंसेज है वो मैच नहीं करते हैं तो हम सस्पेंस अकाउंट है वो प्रिपेयर करते हैं। आप ये क्वेश्चन जरूर अच्छे से करके जाइएगा। स्पेशली जर्नल एंट्री भी आपसे पूछी जा सकती है सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड। तो देखिए, जो स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनसे मैं बात बोलना चाहूंगी कि कॉमर्स से रिलेटेड आगे आने वाले टाइम में आपके साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है वो शेयर की जाएगी। इसके लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मिस ना हो। आपके पूरे पेपर की जो प्रिपरेशन है विद इन 1 मंथ आपको किस तरह से करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं और किस तरह से करने हैं, सब कुछ आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। जैसे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये देखिए 4 to 5 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। और ये नहीं है कि सिर्फ एक 1 क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो देखिए बिल्कुल बेस है, अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री के बिना कुछ भी नहीं है। और जो स्टूडेंट 11th में है वो जर्नल एंट्री अच्छे से जरूर कीजिए, क्योंकि क्लास 12 में भी जर्नल एंट्री में बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये इक्वेशन देखिए, ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके सामने आपको सी जरूर डिनोट करना है, ये आप बिल्कुल माइंड में रखिएगा। आपसे कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। कैश बुक है, कैश बुक का देखिए आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, डबल कॉलम क्या है और आपको किस तरह से डिस्काउंट प्रोवाइड करना होता है। बस ये माइंड में रखिए, ज्यादा आपको इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो फाइनल एग्जाम में ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अब आपके सामने है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के लिए सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट जो भी एंट्रीज यहाँ पे गिवन है अच्छे से पढ़िए पहले और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी है। सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख लेने से कुछ नहीं होता, आप तभी पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, घर से प्रैक्टिस करके जाओगे। अदरवाइज सिर्फ ये पता लग जाना कि कल क्वेश्चन क्या आएगा, इससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रिपरेशन करके जानी ही पड़ेगी। और सभी स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो ग्रुप में स्टडी कीजिए, ग्रुप स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी है। और ग्रुप के लिए देखिए, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो शेयर कर दिया है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि सभी स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प कर सके। जैसे मैंने आपको बोला था, बैंक रिकंक्लूजन स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये देखिए फिर से बीआरएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, तो अच्छे से उसकी थ्योरी भी पढ़िएगा। सेक्शन बी में देखिए 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो आपको इनका आंसर है यहाँ पे टिक करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेज, इट्स ट्रू और फॉल्स। आप बताइए जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू शो करती है या नहीं करती है? इट्स ट्रू। व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट की है, देखिए ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है। आपके स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है उनको आप थ्योरी थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए। उनके थ्योरी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर्स में से थ्योरी देखने को मिलेगी। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को उसमें भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर शेयर करूंगी जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अकाउंटेंसी के वो सब आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि ये फाइनल एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो सके और आप अच्छा स्कोर कर सके। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी ड्राइंग। ओके, तो ड्राइंग है तो किससे डिडक्ट होगी? ये होगी कैपिटल से डिडक्ट होगी। तो इस तरह से आपको इन बेसिक चीजों के आंसर है जो पता होने चाहिए। और ये देखिए आपके फर्स्ट चैप्टर से ही है। रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनल में भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये तो आप बिल्कुल टिक कर लीजिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के बारे में बताना है। देखिए ये सभी क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए जा चुके हैं। सभी स्टूडेंट जो 11th क्लास की जो और भी वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है वो जरूर देखिए। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है, जरूर देखिएगा। अगर आप सिर्फ पेपर करके जाते हो तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स।
यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ ही देखिए आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, तो आपको इन एडजस्टमेंट को सबसे पहले सोल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मैंने बोला, अगर आपसे ये क्वेश्चन होता है तो ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सोल्यूशन भी शेयर कर दिया जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में डिफरेंस पूछा गया है। ये आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ आपका ये अकाउंटेंसी का जो पेपर है ये ओवर होता है। सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़िए, ताकि आपको और भी इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो शेयर किए जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए ग्रुप स्टडी पे फोकस कीजिए, ताकि आप अच्छा जो स्कोर है वो एग्जाम में कर पाए। और बेसिकली देखिए, अकाउंटेंसी तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना आप दोस्तों के साथ बैठ के इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे, उससे फास्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए बेटा, मिलते हैं फिर एक और नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।